Hello everyone, I am Jyoti this side and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Jyoti। अगर आप पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के थ्रू तो आपको पता होगा कि मैं भी EMRS और KVS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। Tier 1 मैंने भी दिया है और इट्स द डे कि बहुत सारे इंतज़ार के बाद फाइनली हमारा EMRS का रिजल्ट आ गया और सेम ही डे हमारी KVS की आंसर की आ गई। लाइक एक ही दिन दो धमाके। अब इस धमाके से कुछ लोग तो बहुत खुश हुए होंगे, कुछ लोग पार्शली खुश हुए होंगे कि एक में पास हो गए, KVS में उम्मीद नहीं लग रही। हो सकता है कि कुछ का बहुत अच्छा स्कोर हुआ EMRS में, तो पॉसिबल है कि उनका KVS का स्कोर भी अच्छा ही आया होगा। कुछ लोगों को दोनों ही फेजेस में निराशा हासिल हुई होगी, यही केसेस बनते हैं। अब बात यह है कि जिनका हो गया है, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत रंग लाई। भले ही आप पॉइंट से पास हुए हैं, यू आर क्वालिफाइड। और प्राउड की बात, अगर और ज़्यादा प्राउड फील करना चाहते हो तो आपकी कैटेगरी, जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जो कैटेगरी से आपने फिल किया है उसमें जो वैकेंसीज है उसको मल्टीप्लाई करो 10 से और फिर प्राउड फील करो कि देखो ऑल इंडिया का एग्ज़ाम था। बच्चों में शामिल हो जो अगले पड़ाव की तरफ जाएंगे। हालांकि अभी रेस लंबी है लेकिन आधा काम हमने कर लिया है। और आधा तो नहीं कहूँगी, मतलब 30%, क्योंकि जो असली खेल है वो अब शुरू होगा। ठीक है, Tier 1 हो गया। जब तक Tier 1 नहीं हुआ था असली खेल Tier 1 का था, लेकिन अब एक्चुअल में जो लड़ाई की जंग लड़नी है वो Tier 2 में। क्योंकि आप ये मान के चलिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ऑलरेडी अच्छे ही बच्चे होंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे निकल भी गए हों अगर जिनका लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। दूसरी चीज़ ये है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, जिनका नहीं हुआ है उनको भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आप KVS में भले ही आपका कम स्कोर हो, अगर आपके पास आसपास कोई अच्छी सॉलिड वैकेंसीज नहीं है, स्पेकुलेशंस नहीं कि निकलने वाली हैं, होपफुली ये होगा वो होगा। अगर आपने कोई और वैकेंसीज को फिल किया हुआ है और आपको पूरा ऐसा आ रहा है फील कि यार आपके आंसर की देखने के बाद कि आपका KVS में भी चांसेस कम हैं, तो आप मत करो प्रिपेयर, मैं कह रही हूँ। और आप अपना, अगर कोई सॉलिड और वैकेंसी आपने फिल की हुई है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर लो। अदरवाइज मैं तो ये कहूँगी कि आपका स्कोर कितना भी कम हो, आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो। यार नहीं हुआ क्वालिफाई, कोई बात नहीं। Tier 2 के लिए नहीं अप्लाई कर रहे, कोई बात नहीं। लेकिन Tier 2 के बाद मतलब जो आप प्रिपेयर करोगे अपना सब्जेक्ट, आप अपना सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप एटलीस्ट प्राइवेट टीचिंग कर सको, ट्यूशन्स पढ़ा सको। ठीक है, आप नेट के लिए भी जून में एग्जाम्स होंगे नेट के, उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो। आप अपना हायर एजुकेशन चूज़ कर सकते हो। लाइक पैसा कमाने का बहुत तरीका है, ये नहीं है कि एक यही ऑप्शन था। और मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों का सपना होता है एक सरकारी नौकरी का, और एक बार तो बुरा लगता है लेकिन आगे और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये लास्ट मौका नहीं था, बिल्कुल भी नहीं है ये। इस साल बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं। CBSE का भी कल एग्ज़ाम था, अगर आप में से किसी ने फिल किया हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। और बात कर लेते हैं, और मैं वो भी आपको बताऊंगी क्या रीज़न, जो आप, अगर आप ये सोचेंगे कि आपसे ही क्या कमी रह गई, मैं अपने रिजल्ट बताऊंगी। मैंने 2 कैटेगरीज जो वैकेंसीज थी उसके लिए अप्लाई किया था, और दोनों में ही जो मेरा रिजल्ट है मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आता। ठीक है, स्कोर कार्ड और उसमें आप देखेंगे। जिन लोगों का हो गया है वो भाई आगे अपनी तैयारी करें। ठीक है, चलो तो मैं अभी आपको ज़्यादा बात ना करते हुए अपना स्कोर कार्ड शेयर करती हूँ। अब मेरे स्कोर कार्ड में अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें 2 चीज़ें देखने को मिली हैं कि एक तो मैंने अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया था और वो मेरा प्रायोरिटी पे नहीं था, मैं बिना तैयारी करे उसके लिए गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। और दूसरा मेरा जो एग्ज़ाम है वो है PGT कॉमर्स। ठीक है, दोनों में ही मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अगेन एक ही पिक्चर में आपको स्टोरी क्लियर हो रही है। क्वालिफाइड मीन्स क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड मीन्स डिसक्वालिफाइड। अकाउंटेंट का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि एक तो मेरा इंटरेस्ट का वो था नहीं ये वैकेंसी, मैंने जस्ट फिल कर दिया था ऐसे ही। और दूसरी चीज़ कि जब मैं बात कर रही हूँ EMRS अपने सब्जेक्ट वाला, ठीक है, उसके लिए मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रही थी। और अकाउंटेंट के लिए मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हुआ था। अगर मैं कंपेयर करूं अपने PGT कॉमर्स के एग्ज़ाम को और अकाउंटेंट के एग्ज़ाम को, तो कंपेरेटिवली मेरा PGT कॉमर्स का एग्ज़ाम बेटर गया था। ठीक है, रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो मेरे अकाउंटेंट में नेगेटिव मार्किंग कम हुई है। EMRS में भी ठीक हुई है, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट आई थिंक 64-65 था और उस हिसाब से 58 आए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव मेरी नहीं हुई। लेकिन बात जो इसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये देखो कि जहाँ मैंने प्रिपरेशन करी वहाँ भी मेरा उतना ही स्कोर है अप्रॉक्सीमेटली, और जहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गई, ऐसे ही चली गई थी मुँह उठा के कि बस दे के आना है, वहाँ भी मेरा उतना ही स्कोर है। तो आपका रिजल्ट से आप ये मत सोचना कि आप में कमी है कुछ।
ठीक है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कहाँ कमी रह गई, क्योंकि ना तो नेगेटिव इतना हो पाया, बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट करके आई थी कि ज़्यादा नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो कभी कभी ना किस्मत की बात भी हो जाती है। जो मुझे लग रहा है सिर्फ इस एक छोटी सी फोटो को देख के, अपना रिजल्ट देख के, कि जहाँ प्रिपेयर नहीं किया था वहाँ पे भी उतना ही स्कोर है, और जहाँ इतना प्रिपेयर किया था वहाँ पे भी उतना ही स्कोर है। वो अलग बात है, एक में क्वालिफाइड हूँ, एक में डिसक्वालीफाइड हूँ। दूसरी चीज़ कि अब आगे क्या करना है। केवीएस का आपका आंसर की आप सबने देख ली होगी। आप अपना स्कोर कार्ड मार्क्स मेरे साथ शेयर करना जरूर कमेंट बॉक्स में। और आगे हमें कैसे प्रिपेयर करना है बात है उसकी। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी, क्वालिफाइड हो या डिसक्वालीफाइड हो, टीयर 2 की प्रिपरेशन करो, अगर आपके हाथ में कोई बहुत सॉलिड वैकेंसी नहीं है तो। और वो भी उस केस में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका बहुत ज़्यादा कम स्कोर है, ओनली इन दैट केस। अदरवाइज टीयर 2 की प्रिपरेशन करो, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, वो हमने कर दिया। कुछ चीज़ें लाइक डेस्टिनी लगा लो, ऊपर वाले के हाथ में लगा लो। और जो चीज़ फिक्स होती है ना कि जो पर्टिकुलर टाइम पे आपको मिलेगी तो वो तभी मिलेगी। और कभी कभी मेहनत करके अपनी किस्मत ना बनानी पड़ती है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो किसी भी तरीके से ना अपने आप को ब्लेम मत करना। अगर आपने बहुत मेहनत की थी, मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। वो आपको खुद नहीं पता कि कब कहाँ कैसे आपको वो पे ऑफ करके चली जाएगी आपकी मेहनत। हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। तो टीयर 2 की प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पीजीटी कॉमर्स का है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं जो भी प्रिपेयर कर रही हूँ अपना, उसी से रिलेटेड मैं एक क्विक रिवीजन नोट्स शेयर करती हूँ वीडियो में। और एनसीईआरटी को मैंने बेस बनाया हुआ है। मैंने सब्जेक्ट भी शेयर किए हुए हैं, बुक्स शेयर करी हुई हैं सोर्स, कि आप कौन कौन से सोर्सेज फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करनी है, कहाँ हम गलतियाँ कर देते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हुई हैं। और अब हमारा बीएसटी के 3 चैप्टर्स होने वाले हैं, और आगे मैं फिर अकाउंटेंसी के 2 चैप्टर्स जो सबसे सॉलिड चैप्टर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद हम अपना सिलेबस टाइम तक कंप्लीट कर लेंगे। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि जो भी हमारा टाइम पीरियड रहेगा और क्या एक्सपेक्टेड टाइम है और कितना हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊँ, बहुत लंबा आपका भी टाइम वेस्ट ना हो लंबी वीडियोज़ में। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।